तो हे गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं हेडर एलिमेंट के बारे में और उसके अंदर हेडिंग टैग क्या होता है ये भी जानने वाले हैं और साथ ही हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में भी जानेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग पहला कमेंट देख पा रहे हैं, पहला कमेंट में मैंने लिखा है कि जो हेडर एलिमेंट होता है वो हम लोग का इंट्रोडक्शन कंटेंट होता है कि जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा तो फर्स्ट उसको वही दिखाई देगा। ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये कोई भी हेडिंग हो सकता है या कोई लोगो या आइकन हो सकता है या ऑथर का कोई इन्फॉर्मेशन। ऑथर मीन्स अगर जो भी वेबसाइट बनाया उसका कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है। साथ ही कि जो हेडर एलिमेंट्स होते हैं मीन्स हेडर टैग होते हैं वो एक वेबसाइट में ज़रूरी नहीं है कि एक वेबसाइट में एक ही हेडर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर हमारे मीन्स वेबसाइट में बहुत सारे हेडर हो सकते हैं। हेडर जो होता है वो फूटर को या एड्रेस को रिप्लेस नहीं करके लिखा जाता है। ये फूटर और एड्रेस क्या होता है ये आगे हम लोग जानेंगे। बेसिकली जो फूटर जो नीचे हम लोग का वेबसाइट का लास्ट जो बॉटम वेबसाइट में रहता है, बॉटम में उसको हम लोग फूटर बोलते हैं। तो ये हम लोग का फूटर मीन्स वहाँ पे हेडर नहीं यूज करना है, ठीक है। वो हम लोग आगे वाले लेक्चर में सीखेंगे। सेमेंटिक टैग क्या होता है वो उधर हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे फूटर टैग क्या होता है। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ हेडर का। मैं हेडर में एक H1 लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माई प्लैनेट। कुछ भी मैं टैग लिख दे रहा हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इसको रन किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एक हेडिंग, अगर मुझको कुछ टेक्स्ट लिखना हो या कुछ और चीज लिखना हो तो वहां पे हम लोग हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं। हेडिंग टैग मीन्स भी होता क्या है, हेडिंग मीन्स हम लोग का जितने भी हेडिंग हो सकते हैं। अब ये हेडिंग जो टैग होते हैं वो 6 तक जाते हैं, मीन्स H1 से लेके H6 तक। अब इसका H1 से लेके H6 तक कुछ वैल्यू होता है। इसका क्या मतलब होता है आप देखते रहिएगा स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं माई प्लैनेट अर्थ धीरे 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 क्या H1 से लेके H6 तक साइज डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है कि मीन्स ये HTML का प्री डिफाइंड वैल्यू रहता है। जो H1 है वो मीन्स आपका पूरा ज़्यादा साइज रहता है, फॉन्ट साइज उसका ज़्यादा रहता है और H6 का फॉन्ट साइज कम रहता है। फॉन्ट साइज मीन्स हम लोग का जो टेक्स्ट का साइज। और इसका नीचे एक पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में जितने भी हम लोग को कुछ भी पैराग्राफ हो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट मीन्स कैसे बनाते हैं कि एक इमेज टैग रहेगा और साथ ही में कुछ हेडिंग वेडिंग रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक हेडर टैग यूज कर रहे हैं। अब हेडर के अंदर एक H1 टैग यूज कर रहे हैं। H1 में हम लोग लिखते हैं माई अर्थ, अर्थ के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि इमेज को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले इमेज लिखेंगे IMG, फुल नहीं लिखेंगे, IMG लिखेंगे। तो वहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट SRC पूछता है। जैसे वीडियो में SRC पूछता है मीन्स सोर्स क्या है, तो हम लोग का सोर्स लोकली है अर्थ, तो अर्थ। अब यहाँ पे ALT मीन्स होता है ऑल्टरनेटिव, मीन्स अगर इमेज रेंडर नहीं होता है तो क्या होगा। तो देख पहले इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं हम लोग का वेबसाइट कैसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं माई अर्थ एक प्लैनेट है मीन्स पिक्चर है और ये अर्थ का कुछ पैराग्राफ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे T हटा के कुछ और लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे सेव करता हूँ तो इमेज दिखाई नहीं देगा, पर अगर मैं यहाँ ऑल्टरनेटिव के बदले अर्थ लिख देता हूँ, ब्लैंक के बदले मैं यहाँ अर्थ लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बता रहा है कि इमेज है पर वो अभी रेंडर नहीं हुआ। तो इसके बदले वहाँ पे आपका अर्थ शो करेगा। तो आशा करते हैं ये ऑल्टरनेटिव भी आपको समझ आ। ये कब जरूरी है, ये जरूरी आप अगर मान लीजिए कभी आप लोकल यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देना या ना देना ये कोई बात नहीं। पर अगर जब आप कोई फेच कर रहे हैं इमेज, अगर ये URL यूज कर रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग को देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि वो जो इमेज है किसी वेबसाइट ने डिलीट कर दिया वो इमेज, तब वहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा, स्पेस दिखाई देगा, तब वहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, वहाँ पे कुछ आप लिख सकते हैं। पर यहाँ पे आप लिंक नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप सोचें कि यहाँ पे मैं इमेज दूसरा का लिंक दे दूँ, पर ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं H हटा के देखता हूँ तो जैसे क्या दिखाई दे रहा कि आपका लोगो, यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट ही देना है। तो आशा करते हैं आपका हेडिंग टैग,
हेडर टैग, पैराग्राफ टैग और साथ ही साथ एक इमेज का थोड़ा सा स्लाइटली डेफिनेशन आपको समझ आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।